तो ये साने गुरुजी की जीवन दर्शनी है और ये यहाँ का आसपास का एरिया है और बहुत सुंदर अभी बारिश में माहौल बन गया है। यहाँ पर इसका स्थापना हुई तो कैसे इसका लोकार्पण हुआ, कौन कौन आया था, वो सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। और ये जो है जीवन दर्शनी है साने गुरुजी की। यहाँ पर हम अंदर आते हैं तो हमें सब कुछ दिखता है। हाँ, यहाँ पर सब कुछ साने गुरुजी का जीवन के बारे में लिखा हुआ है। पूरा मराठी में है, इंग्लिश में भी है। द ग्लोरी ऑफ मदरहुड। तो ये शुरुआत से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर्स दिए गए, यहाँ पर नंबर वाइज यहाँ पर ये जीवन दर्शनी का एक एक पार्ट है। मतलब जीवन कैसे शुरू हुआ और फिर ऐसे शुरू होते 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 तो यहाँ पर ये डिस्प्ले नंबर 7 है। और फिर यहाँ पर खानदेश एजुकेशन सोसाइटी के बारे में है। खानदेश में भी मैं शिविर के लिए गया था जंगगांव में। और यहाँ पर पंढरपुर का संग्राम और यहाँ पर पूरे 8, 9, 10 तो वहां से हम आए थे। यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 हरिपुरा कांग्रेस ये 21 है, जो आज़ादी के टाइम पे क्या हुआ था उसके बारे में है। और यहाँ पर कुछ साने गुरुजी के अपने हाथों से लिखे हुए अक्षरों का एक बैनर है। पांडुरंग सदाशिव साने ये साने गुरुजी का पूरा नाम था। और पूरे महाराष्ट्र के हर एक स्कूल में आपको साने गुरुजी दिख जाएंगे। और यहाँ पर साने गुरुजी की एक रियल मैट है, जहाँ पर पूरा 12th March 1930 the most eventful day in India's history, the nation under Mahatma Gandhi's leadership started a non-violent war against British imperialism। तो उस पर ये लिखा है, शायद आपको ये ग्लेयर के वजह से, लाइट के वजह से दिख रहा नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर वो लिखा है। और ये एक रियल मैट है जो साने गुरुजी के लिए उस आज़ादी के समय पर बनाई गई थी। और ये और जीवन दर्शनी है जहाँ पर और आगे का सफर है। और यहाँ पर एक पूरा स्मारक का एक रोड मैप है। प्रोपोज साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक है, मानगांव, रायगढ़, महाराष्ट्र। अच्छा, तो ये आर्किटेक्चर है पूरे इस राष्ट्रीय स्मारक का, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर हमारी टीम है और हम यहाँ पर एंडिंग की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पर 43, 44, 45, 46, 47, 48 ऐसा है। तो ये है साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक की पूरी जीवन दर्शनी। और आपको अगर ये जीवन दर्शनी देखनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर मानगांव करके ये गांव है रायगढ़ में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, साने गुरुजी की जन्मभूमि के ही आसपास ये एरिया है। और यहीं से कुछ ही दूरी पर पामगढ़ करके एक जगह है जहाँ पर साने गुरुजी का जन्म हुआ था। और यहाँ पर अगर आपको आना है तो सारे डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। अगर ये वीडियो अगर YouTube पर जा रहा है तो मैं आपको यहाँ इसका जो भी डिटेल्स है, लोकेशन है, कांटेक्ट है, वो सब मैं दे दूंगा। मैं इस साने गुरुजी स्मारक से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर 2023 की छावनी, जो यहाँ पर समर कैंप हर साल लगता है, उस समर कैंप को मैंने अटेंड किया है। और इसलिए मैं उसके बाद से आगे भी इस स्मारक का मेंबर हूँ। इसलिए जो अगर आपको कोई डिटेल चाहिए इस स्मारक के बारे में, और अगर इस एरिया में, इस जगह पर, इस सुहानी सी जगह पर अगर आपको आना है तो आप जो है आगे के डिटेल्स के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो भी यहाँ के संयोजक है उनसे बात करा के यहाँ का
जो भी दर्शन है या यहाँ की अगर एक ट्रिप करनी है तो वो मैं कांटेक्ट करा दूंगा। तो ये पूरा था। अब हम थोड़े ही मुझे लगता है कुछ 1-2 घंटे के बाद इस साने गुरुजी स्मारक से बाहर जाने वाले हैं, अपने घर वापस जाने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ का पूरा मेन रोड, यहाँ वहां पर गेट है, वहां पर बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, वहां पर गेट है, मेन गेट। और फिर या मेन गेट से ये प्रदर्शनी पे हम आते हैं और यहाँ से अंदर और एक सेकेंड गेट है जहाँ से एक्चुअल जो स्मारक का सेंट्रल एरिया है वो शुरू होता है। तो ये पूरा स्मारक है, आपको कभी भी आना है। लेकिन आप बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो स्मारक है ये कोई पिकनिक का स्पॉट नहीं है। ये स्मारक जो है एक एजुकेशनल प्लेस है, एक साने गुरुजी की याद में ये बनाया गया है और ये विचारों का स्मारक है। तो इस स्मारक में विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और जो सीख थी साने गुरुजी के द्वारा दी गई उसको आगे बढ़ाने के लिए स्मारक है। तो उस हिसाब से एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और सीखने के लिए यहाँ पर आया जा सकता है। यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल या कोई भी ऐसे पिकनिक का स्पॉट नहीं है। ये एजुकेशनल पर्पस और विचारों को आगे लेकर जाने के लिए है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। और बस इतना ही कहकर आप और मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर आइए और यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।